एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है। जो रौंदी गई सदा बेबस समझकर, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। अब मैं वैसे समझती हूँ कि ये देश जीजाबाई का देश है, ये रानी लक्ष्मीबाई का देश है, और यही देश पन्ना धाय का भी है। और इसी देश में गीता लिखी गई, महाभारत हुई, और इसी में रामायण। और आप ये सब देखेंगे, इन सब में महिलाओं का किरदार सबसे अहम भूमिका में। तो ये जो महिला का सशक्तिकरण है, इसके लिए इसलिए विशेष जोर दिया जा रहा है क्योंकि बीते समय में जब अलग अलग लोगों के हाथ में देश की सत्ता आई, तो उन्होंने अपनी सोच विचार के अनुसार सभी को जगह दी। लेकिन इस चलते समय में जहाँ स्वयंवर हुआ करता था बेटियों का, बेटी अपना वर खुद चुनती थी, ये वो देश है। तो वहाँ पर अगर आज के हालात ये बन जाए, तो ऐसे में मैं सोचती हूँ कि एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत मजबूती देता है कि 33% आरक्षण बहनों को इसमें राजनीति में काम करने के लिए देश प्रदेश। और जैसे कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो अभी से ही 50% 50% करा हमारा पंचायत चुनाव में। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल है। मैडम, आपने बोला था कि हमने महिलाओं से जाके बात की तो उन्होंने अच्छा बताया। आपके क्षेत्र में काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे नगर वार्ड हैं, क्या उनमें जाकर आपने जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनसे बात की कि कैसा लग रहा है? मैंने मतलब जो ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो स्लम्स हैं, वहाँ की भी महिलाएं इतने जागरूक हैं। हालांकि सोसाइटी में राजनीतिक जागरूकता इतनी तेज नहीं थी। ये राजनीतिक भागीदारी और जागरूकता आदरणीय मोदी जी के पदभार संभालने के बाद में तीव्र गति से बढ़ी है। तो अगर हम बुराई में से भी अच्छाई निकालेंगे तो अच्छा पहलू ये है कि महिला आरक्षण बिल आया है, तो निश्चित तौर पर हमें भी फरीदाबाद में भी महिला विधायकों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ जो है, जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो तो ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा नहीं है कि वो एक अस्त्र साबित हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि फरीदाबाद के लिए, आप क्योंकि 2 बार से विधायक हैं हमारे बीच में और तीसरी बार भी बने, तो कोई ऐसा लैंडमार्क महिलाओं के लिए ज़रूर आप बनाएं कि याद रखें कि सीमा तिरखा जो है वो महिला आरक्षण के बिना ही बहुत कुछ किया, तो आरक्षण मिल जाता तो और पता नहीं क्या कुछ और हो जाता। थैंक यू। 2 मिनट आप सब अपनी एक बारी। क्योंकि मैं उद्यमिता रिप्रेजेंट करती हूँ और काफ़ी समय पहले ये आ गया था प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स के अंदर कि आपके बोर्ड के अंदर एक डायरेक्टर वुमेन भी होनी चाहिए। शुरू में ऐसा ही चालू हुआ था कि कोई किसी विमेन को बैठा लेता था। मैं IIM जम्मू में बोर्ड डायरेक्टर ऑन बोर्ड थी, तो पहले ऐसा था कि विमेन को बैठा लिया जाता था, पर धीरे धीरे क्योंकि वो कंपल्शन होने लगा, लेडीज आगे आने लगी। वो एक उनको मौका मिला आगे बढ़ने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो मैं पूरा समर्थन कर रही हूँ और एक पहल मिली है हमें इसको अपने लिए। हमारी उम्र थी ना दीदी, काफ़ी निकल चुकी है। हम अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं जो हमें करना था, पर जो अब हो रहा है ना, वो हम अपनी बेटियों के लिए और अपनी आगे वाली जनरेशन्स के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि क्यों वो डर के, माना डर है, हमें पिंक ऑटोज भी चला दें चलेगा, पर कुछ ऐसा कर जाए, पॉलिसी मेकिंग में कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी बेटियों के लिए और हमारी पोतियों नातियों के लिए कुछ ऐसा हो कि वो बहुत अच्छे से जो चाहती हैं वो करके बोल पाए। सबसे पहले तो बोल ही पाए। और उद्यमिता तो मेरा क्योंकि कोर एरिया है, तो मैं कहती हूँ जितनी भी औरतों को हम अपना स्वजीविका निभाने में समर्थ करें ना, और उनको पॉलिसी मेकिंग में भी ले आए, तो बस बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए टोटल समर्थन, इसीलिए मैं आज दीदी के साथ खड़ी हूँ। भारत की सभ्यता और संस्कृति, तहजीब व तमद्दुन का ये
पाकीज़ा और पावन मंच सीमा जी की दोस्तों के साथ सुसज्जित है और सामने प्रजातंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ बैठा हो जिस सभागार में और डिस्कशन हो रही हो महिला आरक्षण बिल की। तो सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं के लिए ये बात कहना चाहती हूँ कि इबादत की तरह मैं ये काम करती हूँ, इबादत की तरह मैं ये काम करती हूँ। मेरा असूल है, मैं पहले सलाम करती हूँ। और महिलाओं की बात है तो हकीकत ये है कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है। जो रौंदी गई सदा बेबस समझकर वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। तो महिलाओं के मीनार बनने का वक्त आ गया है, क्योंकि भारत का लाडला सुपुत्र शेर वीर मोदी जी ने ये महसूस कर लिया कि देश की आधी जनसंख्या जो पिछड़ सी रही है उसको भी आगे लाया जाए। तो उन्होंने एक प्रयास किया ये आरक्षण बिल लाने के लिए। तो मोदी अब एक व्यक्ति का नाम नहीं रह गया है, इतने काम हो गए हैं, वो एक विचारधारा का नाम हो गया है। मोदी एक अकेला शख्स नहीं है, अपने आप में एक विचारधारा हो गई है। तो इस विचारधारा को हमें हमेशा बनाए रखना है, आगे बढ़ाते रहना है। और मेरे को कुछ लाइनें मिल गई थी तो वो आपको बताती हूँ कि हवाओं में जब तक रवानी रहे, हवाओं में जब तक रवानी रहे, राम सीता की जब तक कहानी रहे, मोदी जी की विचारधारा सलामत रहे, तब तक गंगा मैया में जब तक पानी रहे। आने वाले युगों युगों तक ये विचारधारा बढ़ती चली जानी चाहिए। विकास पुरुष ने इस विचारधारा को धार दी है, तो ये विचारधारा आगे से आगे बढ़ती चली जानी चाहिए। अभी इस तरफ से एक बच्ची कह रही थी, है तो पत्रकार पर मेरी स्टूडेंट रही है, कि वो जो है पंच तो महिला होती है पर जो फैसले करते हैं उनके पति करते हैं। ये सच है। मोदी जी ने इसी चीज को रोकने के लिए आरक्षण बिल की बात की है। भाई उन्होंने तो जगह दे दी ना, अब ड्यूटी किसकी है? इट इज आवर राइट टू वोट, बट इट इज आवर ड्यूटी टू वोट फॉर द राइट पर्सन। तो आप ऐसी महिला को वोट देकर सरपंच बनाइए जो सशक्त हो, जो अपनी बात को कह सके, जो मजबूती से आगे आ सके। तो अब मोदी जी का जो फर्ज था उन्होंने पूरा कर दिया, अब जो हमारा फर्ज है वो हमें पूरा करना है। शुक्रिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीता नसीजा। पहले तो मैं हृदय से सीमा दीदी का थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस मंच पे उनके साथ बैठ सकें। और मेरी सभी जो बहनें हैं बैठी हैं, आप सब पत्रकार भाई बंधुओं का, और जो भी महिला आयोग से या महिला हमारे दल से आए हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। एज ए डॉक्टर मतलब मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए अगर हमारी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, हमारे फैमिली मेम्बर्स, एक पढ़ी लिखी जो महिला होती है वो अपने आप में एक स्वतंत्र महिला के रूप में लेती है। स्वतंत्रता से ये मतलब नहीं है कि आउट ऑफ द मतलब अपने काम करो, नहीं, स्वतंत्रता के साथ अनुशासन के साथ जो काम करती है वो एक महिला होती है, और वो अपनी फैमिली को अच्छे से देख सकती है पढ़ाई लिखाई की वजह से। तो अगर उनको हम एक और प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपने विचार जो है अपनी सब लोगों के अपने
जो गली के अपने क्षेत्र के विचार आगे जाके लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत कर सके, तो इससे एक महिलाओं का जो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ी लिखी महिलाएं जो एक है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये जिम्मेवारी हम सबकी है कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को पढ़ाएं ताकि वो इस क्षेत्र में अपने विचार अच्छे से रख सकें। तो 33% जो हमारे रिजर्वेशन करी गई है, तो उससे डेफिनेटली हमारी महिलाओं को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और उस क्षेत्र की, क्योंकि अगर एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो अपनी फैमिली प्लस अपने आगे जहाँ वो ससुराल में जाने वाली है, दोनों फैमिलीज को बहुत अच्छे से देखभाल कर सकती है। और जैसे बात उठी, किसी पत्रकार भाई ने बोला नोट की, वो अपने घर को कितनी अच्छी तरह चलाती है अगर वो पढ़ी लिखी है। तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ अगर उसको ऐसा मौका दिया जाए कि वो अपने देश की सेवा, उसकी प्रगति में हिस्सेदार बन सके, तो वो एक बहुत अच्छा मौका है। उसके लिए हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। एज ए डॉक्टर हमें मालूम है कि सब लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, टीचर बने, बैंक में नौकरी करे, और अब मोदी जी की वजह से वो विधायक और लोकसभा उसमें भी आएगी। इसके लिए हृदय से धन्यवाद। बात करती हूँ, उस परिप्रेक्ष्य को शुरू से एपिसोड को सुना जाए। 2-3 वीडियोस वो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन हमारा विषय जो है, हमारा विषय है महिला आरक्षण। ठीक है जी। ये जुमला तो नहीं सामने हो जाएगा जैसे पहले मतलब के बाद में जाके आप मुझे ये बताएं सिर्फ कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कौन सा जुमला साबित हुआ? 370 हटाने की बात कही थी, हटा दी है? किसके? मैं बता उन्होंने मजाक उड़ाया कि अरे अयोध्या मंदिर से पहले शौचालय बनेगा। अरे उन्होंने बोला कि अगर मेरी बहनें या बाहर के लोग आते हैं तो जो भी इतनी दूर से आएगा तो शौचालय तो वह जाएगा ही। 1 मिनट के लिए आप खाना खाए बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन इसके बिना तो नहीं। लघु शंका की जाए बगैर तो नहीं जा सकते। तो एक आप उनकी सोच देखिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए कहाँ से सोचना शुरू किया। शौचालय से लेकर फिर आपका उज्ज्वला योजना से लेकर, और नहीं तो मैं कहूँगी मुस्लिम बहनों के लिए जो उन्होंने 3 तलाक का इन्होंने कानून